इस प्रैक्टिकल में हम वर्नियर कैलिपर को यूज करते हुए गिवन सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे और फिर वर्नियर कैलिपर से ही एक टेस्ट ट्यूब की कैपेसिटी भी फाइंड करेंगे। इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर्स ये है, हम दो तरह के वर्नियर कैलिपर्स यूज करेंगे, एक सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट के लिए जबकि दूसरा मिलीमीटर्स में मेजरमेंट के लिए। सबसे पहले सेंटीमीटर स्केल के वर्नियर कैलिपर को यूज कर लेते हैं। ये इसके लोअर जाज हैं जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटर साइड की मेजरमेंट करते हैं। ये अपर जाज हैं जिससे इंटरनल साइड की मेजरमेंट करते हैं। ये लॉक स्क्रू है जिससे मेजरमेंट करते हुए जाज की मूवमेंट को लॉक कर लेते हैं। ये थंब स्क्रू है, इसको थंब से पुश करके इसके जाज को मूव करते हैं। ये डेप्थ गेज है जिससे डेप्थ मेजर की जाती है। ये मेन स्केल है, इस पर नीचे की साइड सेंटीमीटर में स्केलिंग है जबकि ऊपर की साइड इंचेस में स्केलिंग है। ये वर्नियर स्केल है जो कि मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन यानी 1 मिलीमीटर को फर्दर छोटी और बड़ी को मिलाकर 20 डिवीजन्स में डिवाइड करता है। सो इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट यानी स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट 1 मिलीमीटर का 20th पार्ट है विच इज इक्वल टू 0.05 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पर इसका लीस्ट काउंट 0.005 सेंटीमीटर बन जाता है। अब इसके जाज को फुली क्लोज करके ऑब्जर्व करते हैं कि क्या मेन स्केल पर जीरो लाइन वर्नियर स्केल की जीरो लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो यस, बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, जो इंडिकेट करता है कि इस वर्नियर कैलिपर में कोई भी जीरो एरर नहीं है। अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन से स्लाइटली राइट साइड पर हो तो इसे पॉजिटिव एरर कहते हैं और ऐसे में एरर की वैल्यू जो कि वर्नियर स्केल से मेन स्केल की कोइंसाइडिंग लाइन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने से आती है, उसको टोटल मेजरमेंट में से माइनस कर देंगे। इसी तरह अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन से लेफ्ट साइड पर हो तो इसे नेगेटिव एरर कहते हैं। ऐसे में एरर की वैल्यू टोटल मेजरमेंट में ऐड करते हैं। अब मेजरमेंट के लिए वर्नियर स्केल के जाज को थंब स्क्रू की मदद से ओपन कर लेंगे और अगर ये स्मूथली ओपन ना हो तो लॉक स्क्रू को थोड़ा लूज कर लेंगे। इसके लोअर जाज के सेंटर में हॉरिजेंटली सिलेंडर को प्लेस करके स्क्रू लॉक को टाइट कर देंगे। सिलेंडर को जाज के इस जगह ही प्लेस करेंगे, इससे ऊपर वाली जगह में कुछ गैप है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं करते, अदरवाइज मेजरमेंट में डिफरेंस आ जाएगा। सबसे पहले वर्नियर स्केल की जीरो लाइन तक मेन स्केल की डिवीजन्स काउंट कर लेंगे, जो 1 सेंटीमीटर कंप्लीट है, 2 सेंटीमीटर भी कंप्लीट है और इसके नेक्स्ट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 सेंटीमीटर कंप्लीट है। यानी टोटल मेन स्केल की कंप्लीट रीडिंग 2.6 सेंटीमीटर है और 2.6 सेंटीमीटर से आगे भी मेन स्केल पर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन थोड़ी सी राइट साइड है। ये डिफरेंस वर्नियर स्केल मेजर करेगा, जिसके लिए वर्नियर स्केल की वो लाइन आइडेंटिफाई करनी है जो मेन स्केल के साथ बिल्कुल एक्यूरेटली कोइंसाइड कर रही हो, जो कि 2 के अक्रॉस लाइन है। अब इस पॉइंट तक वर्नियर स्केल की डिवीजन्स काउंट करते हैं। ये 1, 2, 3 और ये 4 डिवीजन्स हैं। अब 4 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये वो फ्रैक्शन है जो मेन स्केल रीडिंग में 2.6 सेंटीमीटर के बाद स्लाइड सा है। इसको मेन स्केल रीडिंग में ऐड करने से टोटल रीडिंग 2.62 सेंटीमीटर मेजर होती है। अब सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करने के लिए इस तरह से सिलेंडर को लोअर जाज में प्लेस करेंगे और स्क्रू लॉक को टाइट करके इसकी रीडिंग मेजर करेंगे। वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल के जिस पॉइंट पर है यहाँ तक कंप्लीट डिवीजन्स 0.7 सेंटीमीटर हैं, सो इसकी मेन स्केल रीडिंग 0.7 सेंटीमीटर नोट कर लेंगे। अब 0.7 सेंटीमीटर से राइट साइड वाले पोर्शन की वैल्यू वर्नियर स्केल से फाइंड होगी, जिसके लिए वर्नियर स्केल की मेन स्केल से कोई भी बेस्ट मैच लाइन ट्रेस कर लेते हैं जो यहाँ 8 है। इस पॉइंट तक वर्नियर स्केल पर टोटल डिवीजन्स काउंट कर लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 है। 16 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ये फ्रैक्शन 0.08 सेंटीमीटर मेजर हुआ है। इसे मेन स्केल रीडिंग में ऐड करने से टोटल रीडिंग 0.78 सेंटीमीटर आ जाती है। अगेन सिलेंडर की डायरेक्शन थोड़ी चेंज करके यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। चूंकि इस सिलेंडर की सरफेस बिल्कुल यूनिफॉर्म है, सो अगेन ऑब्जर्वेशन सेम रही है। तमाम वैल्यूज को डाटा टेबल में नोट कर लेंगे। कैलकुलेशन में डायमीटर की वैल्यू को 2 से डिवाइड करके रेडियस फाइंड कर लेंगे और फिर सिलेंड्रिकल शेप के लिए एरिया का फार्मूला यूज करते हुए क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू 0.48 सेंटीमीटर आ जाती है। अब वॉल्यूम के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू को सिलेंडर की लेंथ से मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम की वैल्यू 1.26 सेंटीमीटर क्यूब मेजर हुई है। अब इन्हीं मेजरमेंट्स के लिए मिलीमीटर स्केल का वर्नियर कैलिपर यूज करके ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसमें लोअर स्केल मिलीमीटर में है और इसका जीरो एरर नील है। अब इसके लोअर जाज ओपन करके इसमें सिलेंडर प्लेस कर देंगे।
वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल के 7 मिलीमीटर्स कंप्लीट और इससे आगे की वैल्यू के लिए वर्नियर स्केल की मेन स्केल से बेस्ट मैच कोइंसाइडिंग लाइन 8 पर है। अब ये वैल्यूज डाटा टेबल में मिलीमीटर्स में नोट कर लेंगे। मेक श्योर के मिलीमीटर के स्केल को यूज करते हुए लीस्ट काउंट भी मिलीमीटर में ही हो और सेंटीमीटर स्केल को यूज करते हुए लीस्ट काउंट की वैल्यू भी सेंटीमीटर में हो। अब टेस्ट ट्यूब की कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले बहुत केयरफुली वर्नियर कैलिपर के अपर जॉज को टेस्ट ट्यूब के सेंटर में इंसर्ट करेंगे और जेंटली ओपन करके स्क्रू लॉक को टाइट कर लेंगे। यहाँ मेन स्केल रीडिंग 1 सेंटीमीटर कंप्लीट है और उसके बाद 0.2 सेंटीमीटर यानी मेन स्केल की रीडिंग 1.2 सेंटीमीटर कंप्लीट मेजर हुई है। अब इसे आगे चूंकि मेन स्केल पर वर्नियर स्केल की लाइन मिड से भी थोड़ी सी राइट साइड पर है, इसको मेजर करने के लिए वर्नियर स्केल की मोस्ट कोइंसाइडिंग लाइन सर्च करेंगे जो 7 है। अब इस पॉइंट तक डिवीजन्स काउंट कर लेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 है। 14 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने से ये फ्रैक्शन 0.7 सेंटीमीटर आया है। इसे मेन स्केल रीडिंग में ऐड करने से टोटल रीडिंग 1.27 सेंटीमीटर आ जाती है। अब डेप्थ गेज की मदद से टेस्ट ट्यूब की इंटरनल डेप्थ मेजर करते हैं। मेक श्योर कि ये डेप्थ गेज रॉड टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल एंड तक सेमी स्फेरिकल पोर्शन के अंदर तक टच करे। इसकी मेन स्केल रीडिंग कंप्लीट डिवीजन्स तक 15 सेंटीमीटर आ गई है और इसे आगे की फ्रैक्शन के लिए वर्नियर स्केल की मेन स्केल से मोस्ट कोइंसाइडिंग लाइन नंबर 12 है। इसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन 0.06 सेंटीमीटर फाइंड हुआ है। इसको मेन स्केल रीडिंग में ऐड करने से टोटल रीडिंग 15.06 सेंटीमीटर आ जाती है। यही प्रोसेस रिपीट करके तमाम वैल्यूज को डाटा टेबल में नोट कर लेंगे। यहाँ टोटल डेप्थ 15.06 सेंटीमीटर और इंटरनल डायमीटर 1.27 सेंटीमीटर मेजर हुआ है। टेस्ट ट्यूब चूंकि 2 शेप्स पर कंसिस्ट करती है, 1 सिलेंड्रिकल पोर्शन एंड सेकंड सेमी स्फेरिकल पोर्शन। दोनों के लिए वॉल्यूम फाइंड करके ऐड अप करने से इसकी टोटल कैपेसिटी आ जाती है। सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए इसमें से सेमी स्फेरिकल लेंथ जो कि ऑलमोस्ट इसके रेडियस के इक्वल है माइनस कर देंगे, जो कि 14.425 सेंटीमीटर आ जाती है। अब सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया फाइंड कर लेते हैं जो 1.266 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करने से सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है जो कि 19.07 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको V1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब टेस्ट ट्यूब के सेमी स्फेरिकल पोर्शन के लिए वॉल्यूम फाइंड करेंगे। फुल स्फेरिकल शेप के लिए वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये चूंकि हाफ स्फीयर है इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और इस तरह सेमी स्फेरिकल पोर्शन के लिए वॉल्यूम 0.536 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है, जिसको V2 से डिनोट करते हैं। अब V1 और V2 को ऐड करते हैं जिससे टेस्ट ट्यूब की कैपेसिटी 19.61 सेंटीमीटर क्यूब आ जाती है।